राजतिलक के समय जब सब लोग महाराजा की जय जयकार कर रहे थे, तब दुर्गादास एक कोने में खड़े होकर चुपचाप अपने स्वामी जसवंत सिंह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपना वचन पूरा किया था। उन्होंने मारवाड़ के सूरज को फिर से उदय होते देखा था। लेकिन राजतिलक के बाद परिस्थितियां बदलने लगीं। इतिहास गवाह है कि जब बाहरी दुश्मन खत्म हो जाता है तो अक्सर अपनों के बीच ही षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। महाराजा अजीत सिंह अब जवान थे और उनके इर्द गिर्द ऐसे दरबारी इकट्ठा होने लगे जो दुर्गादास की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। उन चाटुकारों ने महाराजा के कान भरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मारवाड़ में महाराजा से ज्यादा तो दुर्गादास का सम्मान होता है और ये महाराजा की सत्ता के लिए खतरा है। अजीत सिंह, जो कभी दुर्गादास की उंगली पकड़कर बड़े हुए थे, वे भी धीरे धीरे इन बातों में आने लगे। जिस दुर्गादास ने अपनी पूरी जवानी, अपने परिवार का सुख और अपनी रातों की नींद अजीत सिंह के लिए कुर्बान कर दी थी, अब उसी दुर्गादास को अपने ही दरबार में अजनबी महसूस होने लगा। लेकिन दुर्गादास का कद इन छोटी राजनीति से बहुत ऊंचा था। उन्हें न पद का लालच था और न ही सत्ता का मोह। दुर्गादास को जब ये महसूस हुआ कि अब उनकी उपस्थिति महाराजा को खटकने लगी है, तो उन्होंने एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यदि उनके रहने से मारवाड़ में फूट पड़ती है तो उनका वहां से चले जाना ही बेहतर है। एक सच्चा देशभक्त वही होता है जो देश के हित के लिए अपने सम्मान का भी त्याग कर दे। दुर्गादास ने मारवाड़ छोड़ने का मन बना लिया। उन्होंने अपनी तलवार म्यान में डाली और चुपचाप जोधपुर की सीमा से बाहर निकल गए। उनके पीछे हजारों लोग रो रहे थे, लेकिन दुर्गादास की आंखों में एक संतोष था। उन्होंने मारवाड़ को आजाद कराया था और अपने स्वामी के पुत्र को सिंहासन पर बैठाया था। उनका कर्तव्य पूरा हो चुका था। वो जानते थे कि उनका नाम मारवाड़ के कण कण में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है, जिसे कोई भी राजा या कोई भी दरबारी कभी मिटा नहीं पाएगा। और यह भाग मारवाड़ की आजादी के बाद इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसे सुनकर आज भी हर राष्ट्रभक्त का दिल भर आता है। जिस दुर्गादास राठौड़ ने अपनी उम्र के 30 साल केवल एक मकसद के लिए लगा दिए थे कि महाराजा अजीत सिंह सुरक्षित रहें और मारवाड़ का सिंहासन वापस मिले, अब उसी वीर को अपने ही घर में अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था। दरबारी षड्यंत्रों और महाराजा अजीत सिंह की कान भरने वाली आदतों ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करना नामुमकिन था। दुर्गादास जी समझ गए थे कि जिस मारवाड़ के लिए उन्होंने अपना रक्त बहाया, अब वहां उनके स्वाभिमान के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। एक दिन जब महाराजा ने उनके अधिकारों में कटौती की और उनकी वफादारी पर संदेह जताया, तब उस बूढ़े शेर ने दहाड़ने के बजाय मौन रहना बेहतर समझा। दुर्गादास जी ने अपनी जागीरें, अपने पद और अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने चुपचाप अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और जोधपुर की सीमा को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। उनके साथ न कोई सेना थी, न कोई लाव लश्कर, बस उनकी पुरानी तलवार और मारवाड़ की यादें थीं। उन्होंने सादगी को अपना लिया और अपना बचा हुआ जीवन भक्ति और शांति में बिताने का निर्णय लिया।